अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। जैसा कि इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाई हैं दोस्तों, जापान के हवाले से, जापान के वीज़ा के हवाले से। आज मैं आपको जापान की ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप जापान में जाके किस तरीके से काम कर सकते हैं और जापान में आप इजीली मंथली जो है वो 5 से 6 लाख रुपए इनकम आराम से जो है वो हासिल कर सकते हैं पाकिस्तानी। अब किस तरीके से आप जापान जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जापान में जॉब्स किस तरह मिलेंगी आपको और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, यानी कि उनका जो क्राइटेरिया है उस पर आप किस तरीके से फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये तमाम तर चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप न्यू हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पॉइंट नंबर 1 कि इस वक्त जापान का विजिट वीज़ा मिल रहा है बहुत ही इजीली और फ्रेश पासपोर्ट्स पर भी वीज़ा मिल रहा है। ऐसा नहीं कि खाली जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है उनको वीज़ा मिल रहा है, फ्रेश पासपोर्ट पर भी जापान वीज़ा दे रहा है और इस वीज़ा की कोई फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा है। यानी कि अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है, आप जॉब करते हैं और आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, या आप बिजनेस करते हैं आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जापान का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लोगों ने काफ़ी यूट्यूब पे अफवाहें फैलाई हुई हैं जो मैं भी वीडियो अक्सर देखता हूँ, कुछ ऐसी अनयूजुअल वीडियोस होती है जिसमें बताया हुआ होता है कि आपको इनविटेशन लेटर चाहिए जिसके बगैर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनविटेशन लेटर के बगैर वीज़ा मिलते हुए हमने अपने केस रेडी किए हैं और हमें लोगों को हमने खुद दिलवाया वीज़ा इनविटेशन लेटर के बगैर। तो ये जापान एम्बेसी की कोई अभी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इनविटेशन लेटर चाहिए तो ही हम आपको वीज़ा देंगे। अगर आप ऑफिशियली जापान की वेबसाइट पर चले जाएं, टूरिस्ट वीज़ा की जो कैटेगरी है सी टाइप की, वहाँ आप जाके देख लें, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने कहा कि हम, उन्होंने जस्ट जो है वो टूरिस्ट टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उन्होंने मांगे हैं और वो सिंपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी लास्ट 3 मंथ्स की पे स्लिप होती है, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है और आपका जो है वो बैंक स्टेटमेंट होता है 6 मंथ का। साथ ही साथ जो है वो आपके ऑफिस से जो है वो एक लेटर होता है कि आप वेकेशंस पे जा रहे हैं और आपका डे बाय डे ट्रैवल प्लान जो है वो जिससे भी आप अपना केस रेडी करवाते हैं वो आपको बना के देंगे तमाम चीज़ें। तो वो यानी कि पूरा केस रेडी करके देते हैं, उसमें कोई इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत आपको नहीं होती टूरिस्ट वीज़ा के लिए। अब सवाल ये है कि अगर बिजनेसमैन हो तो उसके लिए क्या चाहिए। सेम डॉक्यूमेंट्स होते हैं बिजनेसमैन के लिए भी, जस्ट जो है वो लास्ट 3 ईयर्स का टैक्स रिटर्न एडिशनल होता है, वो चाहिए होता है। और इससे पहले भी मैं इस पे डॉक्यूमेंट्स पे तो वीडियो बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा ताकि मैं वो आप इजीली उस चीज़ को देख सकें। अब हम बात करते हैं कि जापान की जॉब आपको किस तरीके से मिलेगी। देखिए, सबसे पहले और जो जापान की रिक्वायरमेंट है जॉब के हवाले से वो सिर्फ इतनी सी है कि आपको जापानी लैंग्वेज आनी चाहिए, लाइक आपको जापानीज आनी चाहिए। अब वो किस तरीके से आएगी, जापान की लैंग्वेजेस के शॉर्ट कोर्सेज होते हैं। आप पाकिस्तान में कहीं पर भी रहते हैं, मल्टीपल बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से आप कोर्स कर सकते हैं जापानी लैंग्वेज का। बेसिक भी अगर आपको आ जाती है, 3 से 4 मंथ्स का ये कोर्स होता है, तो आप उनके उस पूल में उतर जाते हैं, उस क्राइटेरिया में आ जाते हैं जहाँ पर वो एलिजिबल हो जाते हैं कि आपको जो है वो कोई भी जॉब मिल सकती है। अब अगर मैं जॉब की लिस्ट अगर आप सिस्टम पे में आपको नज़र आ रही होगी कि मल्टीपल जॉब्स यानी कि तो जापान में पाकिस्तानियों के लिए ओपन है, जिसमें जो है वो कारपेंटर्स के हवाले से अगर हम बात करें। अच्छा, ये दो चीज़ें, एक तो होता है बहुत टेक्निकल हाईफाई जॉब्स हैं जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं, और एक वो जॉब्स की कैटेगरीज हैं जो लो क्लास यानी कि यानी कि टेक्निकल बंदा नहीं है उसके लिए जॉब है। अब वो जॉब किस तरीके की है, उसमें जो है वो कारपेंटर आ जाते हैं, आप जो है वो कैशियर की जॉब करना चाह रहे हैं किसी मार्ट में, या आप जो है वो किसी दुकान पे जॉब करना चाह रहे हैं, क्लीनर की जॉब करना चाह रहे हैं। एयरपोर्ट्स के अंदर मल्टीपल जॉब्स हैं क्लीनर्स की। इसी तरीके से जो है वो हेल्पर्स चाहिए होते हैं, हॉस्पिटल में नर्सेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हेल्थ केयर में डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये वो लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं जिनको सबसे जो मेन इनकी रिक्वायरमेंट है वो जापानीज़ लैंग्वेज है। अगर आपको ये लैंग्वेज आ जाती है तो फिर आपको जापान में जॉब करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट के लिए भी और आपको इजीली मिल सकता है। सिर्फ आपको जापानी लैंग्वेज आनी चाहिए। आप अगर विजिट वीज़ा पे जाके वहाँ पे भी अप्लाई करते हैं तो वहाँ से भी, और वहाँ से आप बाकायदा यहीं यहाँ बैठ के भी अगर आप अप्लाई करते हैं इनकी एम्बेसी से जाके डायरेक्टली भी वर्क परमिट के लिए, तो भी आप उसके लिए जो है अगर आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से तमाम तरह चीज़ें पूरे उतरते हैं, वो बाकायदा आपका टेस्ट लेते हैं एम्बेसी में। अगर आप उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल हो जाते हैं तो आपको बहुत सारी मल्टीपल जॉब्स के हिसाब से वो
आपको दे सकते हैं जॉब्स। और ये जॉब्स जो है वो जापान में लोग पाकिस्तानी बहुत लोग काम कर रहे हैं इस वक्त, और वो आराम से पाकिस्तानी 7-8 लाख रुपए कमाते हैं। अगर आप किसी भी आउट ऑफ कंट्री में चले जाएं, शेंजन कंट्रीज़ में, यूरोप कंट्रीज़ में, या यूके, यूएसए, कनाडा, वहाँ पर आपको 6-7 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो ये आप भी कमा सकते हैं। ये सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि आपको जो है वो जापानी लैंग्वेज आनी चाहिए, वो आप सीख लें। इसके अलावा जो है वो जो फ्री वीज़ा जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिंपल ये कि इस वक्त जापान फ्री वीज़ा दे रहे हैं, आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें और आप जापान जा सकते हैं। इसकी ये हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपकी बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल होनी चाहिए, आपके पास 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट हो, क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 10 लाख रुपये हो, यानी कि 1 मिलियन हो, तो आपकी एक प्रोफाइल अच्छी बन जाती है और आप अप्लाई करें। और फ्री वीज़ा, यानी कोई वीज़ा की फ़ीस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिजेक्ट करेंगे तो आपके पासपोर्ट पर स्टैम्प लगाएंगे, तो आई डोंट थिंक इससे कोई इशू आपको जो है वो होगा। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो आप ये अप्लाई करें और डेफिनेटली इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।